आज हम एक छत्तीसगढ़ में की एक सच्ची घटना को आपके सामने कथा रूप में कहने वाले हैं। ये घटना छत्तीसगढ़ की रायसेन है, वहाँ की घटना है। बहुत छोटा सा गांव था, मेरे को गए हुए तो बहुत टाइम हो गए। तो रायगढ़ से शायद 100 किलोमीटर दूर चल के अब एक कोई नदी थी, नदी का नाम तो मुझे नहीं याद है। नदी के किनारे बसा हुआ लगभग 40 या 50 घर का छोटा सा गांव था, जिसमें से 8-10 घर ठाकुर राजपूत लोग थे, 8-10 घर ब्राह्मण थे, 2 या 4 घर जो है तो सब्जी माली वगैरह थे जो सब्जी फूल का काम करते हैं, और 2-3 गुप्ता जी थे। तो मैं 2012 में उन्हीं ठाकुर फैमिली से एक मेरे शिष्य थे, उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम था तो उन्होंने मेरे को बुलाया था, तो मैं गया था वहाँ पे। उनके गांव से हट के थोड़ा सा घर से पीछे जहाँ पे जुताई बुवाई के लिए ज़मीनें थी, वहाँ एक भोलेनाथ जी का वो छोटा सा मंदिर था। और उन्हीं मंदिर से दूर लगभग 200 मीटर दूर एक बड़ा खूबसूरत मकान बना हुआ था। वो जिनका मकान था वो लेक्चरर थे, गवर्नमेंट लेक्चरर थे, और उनकी फैमिली में अब कोई नहीं था। उनकी एक वाइफ थी जो 65 से प्लस हो चुकी थी, 65 से प्लस रही होंगी, तो उसी मकान में रहती थी। अच्छा, उनकी जो वाइफ थी उनके पीछे भी कोई नहीं था, ना बहन थी ना भाई थे, अपनी माँ बाप की अकेली लड़की थी, और जहाँ वो ब्याही थी वो अकेले थे, और इनके बच्चे वगैरह नहीं हो पाए किसी कारण, बस कोई परेशानी थी उनको कहते हैं, और वो भी अकेली रह गई। और जो उनके हस्बैंड थे यानी जो लेक्चरर थे, उनके भी भाई बहन कोई नहीं था। मतलब फैमिली लास्ट थी, वो जो बड़ी बूढ़ी माता जी थी वो लास्ट थी उस फैमिली से। तो जब मैं वहाँ गया था तो भोलेनाथ जी के मंदिर में मैं ऐसे ही सुबह निकला, अपना नित्य क्रिया उधर नदी तरफ घूम घाम के हम लोग आए। तो मैं उधर मंदिर जाने का थोड़ा सा मेरा विचार बना। मंदिर जी भोलेनाथ जी का बहुत पुराना मंदिर था, प्राचीन मंदिर था, पास में एक तालाब था, छोटा सा मंदिर था, बहुत खूबसूरत नज़ारा था वहाँ पे। मैं गया, मैं 2-3 घंटे अमूमन वहाँ बिताए थे। वहाँ एक पुजारी जी भी थे, उनके साथ हमारी 1.5-2 घंटे की वार्ता हुई थी। दूसरा क्या था, हमारा प्रोग्राम भी वहाँ हो गया था। जब मैं वहाँ हमारे वो हैं शिष्य, उन्होंने अपने गांव में बता दिया था कि आज हमारे महाराज जी आ रहे हैं, तो एक छोटा सा प्रोग्राम उन्होंने कर लिया था वार्ता का। तो वहाँ 2-3 घंटे की हमारी वार्ता हुई, और वार्ता में ही एक घटना घटी, मैं आपसे बताऊँ। उसमें वो जो बूढ़ी माता जी थी वो भी उस वार्ता में आई। अच्छा, वो कम उम्र में विधवा हो गई थी, बच्चे वगैरह थे नहीं, तो उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन था, हर बात में चिड़चिड़ा जाती थी, और चिड़चिड़ा भी जाती थी। दूसरा क्या होता था, गांव के जो बच्चे थे ना, उनसे थोड़ा ठिठोलियाँ करते थे, मजाक करते थे, तो मजाक में चिड़चिड़ा जाती थी। छोटा सा एक डंडा लेके चलती थी। वो भी कथा में आई थी माता जी। तो अब चूँकि मैं तो जानता नहीं था, वो कथा में बैठी हुई थी, और हो गया, हम कथा कर रहे थे, हम भाग्य बिहारी जी पे उस दिन हमारा जो है तो वचन चल रहा था। और उसी वक्त माता जी ने मुझसे एक छोटा सा सवाल किया। माता जी थी, हमारे भी माता उम्र की हैं, तो उन्होंने महाराज जी बोला, मुझे बड़ा बुरा सा लगा, माता जी मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझे बच्चा बोलो। तो वहीं मेरे पास बैठ गई, बोले माता जी जो है, उन्होंने बोला कि बेटा, तब उन्होंने बेटा शब्द निकाला कि ये वृंदावन बिहारी जी के दर्शन कैसे हो पाएंगे। तो मैं बोला माता जी, उनका तो दरबार हमेशा खुला हुआ है, आप जाइए और दर्शन करिए। वो शायद एक बार भी वृंदावन घूम नहीं पाई थी। उन्होंने मतलब वृंदावन बिहारी जी के नाम पे उनके अटूट प्यार था, अटूट मोह था वृंदावन बिहारी के नाम पे। जो वहाँ के लोग हैं, जो हमारे शिष्य थे, उन्होंने बताया कि उनसे जब कोई बात, प्रॉपर्टी बहुत थी उनके पास उस समय पे लोग कहते हैं, मुझे तो एकड़ वगैरह का नॉलेज नहीं है, उनका कहते हैं 200 एकड़ ज़मीन थी गाँव के, मतलब बहुत बड़े प्रॉपर्टी वाले आदमी थे।
तो जब मैं अकेली थी तो उनसे लोग कहते थे प्रॉपर्टी तुम किसको दोगी माता जी, और स्वभाव से थोड़ी कंजूस भी थी, पैसे वगैरह खर्च करना नहीं जानती थी वो। तो कहती थी ये तो सब बांके बिहारी का है। बांके बिहारी की भक्त थी वो। कभी उनके जॉब टाइम पे जो उनके हस्बैंड थे ना, तो उन्होंने बांके बिहारी, वृंदावन तो नहीं घूमी थी लेकिन बांके बिहारी कहीं आई गई होंगी, दिल्ली वगैरह, तो कहीं से उन्होंने सुना होगा या किसी ऋषि महात्मा के वचन सुने होंगे, ये तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन बांके बिहारी की बहुत बड़ी भक्त थी वो। और जब वो लोग कहते थे, कोई बात उनसे कहता था कि आप जब यहाँ नहीं रहोगे इस संसार में, अब उन अपनी भाषा में कहते थे माता जी मर जाओगी तो आपकी प्रॉपर्टी और आपके पैसे कौन यूज करेगा, जैसे पेंशन भी आती थी, तो कहती थी तो सब बांके बिहारी का है। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया बांके बिहारी का जो है तो दर्शन कैसे हो जाएंगे। तो मैंने बोला माता जी बांके बिहारी का तो 24 घंटे दरबार खुला रहता है, आप कभी चले जाओ। तो बोली बेटा अब तो उम्र बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा हो गई, अब चला नहीं जाता मेरे से, और यहाँ छत्तीसगढ़ से मथुरा जाना, फिर बांके बिहारी के दर्शन करना, मैंने सुना है बांके बिहारी के दरबार में भीड़ भी बहुत होती है। तो मैंने बोला माता जी अगर बांके बिहारी के दर्शन आपके हैं तो भीड़ तो आपको पता ही नहीं चलेगी। मैंने बांके बिहारी में ऐसी ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनसे चला नहीं जाता, उन्होंने ऐसे दर्शन किए आप सोच भी नहीं सकते। वो कभी अगले कथा में मैं फिर आपको उस घटनाओं के बारे में बताऊंगा, अभी जो हमारी कथा चल रही है उसके बारे में बताऊं। तो उन्होंने बोला कि जो है तो मुझे बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। तो मैं बोला माता जी मैं परसों निकल रहा हूँ, मैं मथुरा जा रहा हूँ, तो अगर आप कहें तो मेरे साथ चलिए, मैं दर्शन करा के किसी न किसी के द्वारा, बहुत लोग आते रहते हैं, या मैं खुद आपको छोड़ूंगा अगर आपके बांके बिहारी दर्शन। आपने बच्चा बोला है तो हमें बच्चा ही समझ लीजिए। बोले नहीं अब मैं नहीं जाऊँगी बांके बिहारी के दर्शन को। मैं थोड़ा अचंभित हुआ कि ऐसा क्यों माता जी, अभी तो आप दर्शन की इच्छा कर रही थी। कह रही ना मैंने जितनी बांके बिहारी की श्रद्धा की है किसी ने नहीं की है, मैंने तो अपना बच्चा माना है, अब वो आएंगे हमें दर्शन देंगे। अच्छा हम तो इतनी बात समझ गए, हम इतने बोले, इससे ज़्यादा बात नहीं। लेकिन गांव वाले और जो सब बैठे थे बोले हाँ अब तुम्हें दर्शन देने आएंगे, और उनके पास कोई काम नहीं है, अपना आपस में जैसे हंसी मजाक करने लगे। हो गया, हमारा कथा चलती रही, कथा ख़त्म हो गई, शाम को हम लोग अपने घर चले आए, और फिर हमारा मथुरा आना हुआ। मथुरा आकर के हम अपने घर चले गए, इलाहाबाद में रहे, इलाहाबाद से हमें कुछ काम था, हम घर चले गए, फिर दोबारा इलाहाबाद आ गए। अच्छा ये 3-4 साल इस घटना के बाद बीतने के बाद मैं जो है तो किसी कारणवश वो हमारे शिष्य दोबारा बुलाया, उनके बच्चे का शादी था या कुछ था, उन्होंने हमें दोबारा बुलाया वहाँ पे। अच्छा मैं गया तो माता जी का मुझे वचन याद था। तो मैं शाम को ही जब बैठा खाना पीना खा लिया तो मैंने उनसे पूछा माता जी के बारे में कि वो माता जी कहाँ हैं। तो फिर उन्होंने बात बताई, मेरे सामने की तो नहीं है, बताई ही बात बताते हैं कि जब मैं वहाँ से चला आया उसके 1-2 साल बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। तो गांव वाले अब कितना करते हैं, थोड़ा बहुत पानी वगैरह दे देते थे, खाना पीना बनवा देते थे, तो ऐसे ही चलता। उनकी तबीयत खराब ही रहती है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी नहीं। एक दिन अचानक की घटना है, सच्ची घटना है बिल्कुल। आप चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं और रायगढ़ में जाकर उस गांव को देख सकते हैं। वहाँ आज भी भोलेनाथ का मंदिर है, और आगे जो मैं बताऊंगा वो भी आप उसमें देख सकते हैं, सच्ची घटना है। तो उनके यहाँ एक दिन अचानक 3 मेहमान आते हैं माता जी के यहाँ। चूँकि वो जिनके यहाँ मैं गया था वो गाँव के सरपंच थे। तो उन्होंने बताया कि 3 आदमी आते हैं हमारे यहाँ, और माता जी के नाम, माता जी के जो हस्बैंड थे उनके नाम से पूछ करके बोलते हैं मुझे उनके घर जाना है। तो सरपंच ने उनसे पूछा कि आप लोग कैसे? बोले हम उनके दूर के रिश्तेदार हैं। तो उनका कहना था कि जितना मैं जानता हूँ माता जी को, उनके कोई रिलेशन में तो है नहीं। कह रहे आप माता जी से पूछना, पता चल जाएगा। तो उन्होंने नाम वगैरह पूछा, तो उन्होंने 2 नाम बताया, राजीव, एक संजीव, और एक का नाम बांके बिहारी था। तो बांके बिहारी, उन्होंने अपना नाम बांके बताया, बिहारी नहीं बताया, सिर्फ बांके बताया, जो मेरे को उन्होंने बताया। अच्छा ठीक है, वो उस समय पे शाम का टाइम था, सरपंच जी ने टार्च ली, बरसात का मौसम था, और ले जा करके माता जी सो रही थी, चूँकि बड़ी बूढ़ी भी थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी। उन्होंने गेट बजाया, माता जी ने गेट खोला, पूछा कौन है, तो बताया माता जी आपके यहाँ कुछ रिलेशन वाले आए हैं। तो उन्होंने जो है तो जान पहचान हुई, तो उनका कहना था कि उन्होंने कोई दूर की चाचा ताऊ की बहन के लड़का बताया आप दूसरे को, और माता जी ने उन्हें पहचान लिया जब, तो मैं वहाँ से अपना चला आया कि चलो रिलेशन वाले हैं तो मैं जाता हूँ। अच्छा ठीक है, जो है तो वो चले आए। उसके बाद वो रात में क्या हुआ उस चीज़ को किसी को कुछ नहीं पता।
अगले दिन सुबह 9 बजे, चूँकि वो उनका घर जो था उसके सामने से रोड गुजरती थी, तो गांव वाले अगर कहीं आना जाना होता था तो वहीं से मंदिर के सामने से थोड़ी दूर में उनका घर था, वहीं आसपास वहीं पास से रोड गुजरी हुई थी, तो उसी रोड से वाहन वगैरह लेकर के अपना मार्केट वगैरह कहीं जाते थे। तो धीरे धीरे 2-4 लोग आना शुरू हुए, तो सरपंच जी भी आए, उनको भी कहीं जाना था, तो बोले एक बार माता जी की खबर ले लें। तो सब बाहर ही बैठे थे, अपना नाश्ता पानी चल रहा था, बच्चे बना रहे थे। अच्छा, सरपंच जी का कहना था उनमें से 2 राजीव और संजीव जो थे, वो तो नारायण जी जिन्होंने अपना नाम बांके बिहारी बताया था, उनका रूप बहुत लुभावना था, सांवला कलर था उनका और बहुत लुभावना रूप था उनका, और बड़ी प्यारी बातें करते थे वो, मतलब मीठे मीठे वचन बोलते थे। तो वहाँ बैठे थे, उनके वचन वगैरह उन्होंने बात उत की तो हो गया, पहचान निकल आई। उसके बाद वो चले गए अपने काम काज में। अच्छा, जब वो बिहारी जी या बांके जी जिन्हें आप कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि गांव में सबसे बात करना शुरू कर दिया। माता जी की जो ज़मीन थी वो एक साथ नहीं थी घर के पास में, कुछ ज़मीन बाहर थी, कुछ कहीं थी। तो उन्होंने गांव वाले से और सरपंच जी के साथ बात करके ये 5-6 दिन में उन्होंने क्लोज किया। मतलब जो ज़मीन को लेकर के इतने एक्साइटेड रहते थे लोग, वहाँ की ज़मीन मेरे ज़्यादा पैसे की, होता भी है, कहीं उपजाऊ ज़्यादा होती, कहीं उपजाऊ नहीं होती, कोई रोड पर की ज़मीन होती, उनकी कीमत ज़्यादा है तो नहीं देते। उन्होंने सबसे बात करके कहते हैं 5-6 दिन में उन्होंने जिसी गाँव वालों से बात किया कि मेरे माता जी की ज़मीन यहाँ है, आप इसको ले लीजिए और आप अपनी ज़मीन जो मेरे घर के पास में उसको दे दीजिए। उन्होंने 5-6 दिन में सारा काम ख़त्म कर दिया विथ पेपर, मतलब सब पेपर में रिकॉर्ड में कि ज़मीन वहाँ दी, मतलब उसके उनका एक ज़मीन बना दिया। जो उनकी 150-200 एकड़ ज़मीन थी वो घर के पास में सब उन्होंने कर लिया, और उनकी बातों से कोई मना भी नहीं किया। एक जादू था, क्या था, और उन्होंने इस चीज़ को पूरा कर लिया। पूरा करने के बाद क्या हुआ कि 10-15 दिन के बाद ही उन्होंने एक राधा रानी का मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा सरपंच जी के सामने। वो बूढ़ी माता भी आई और वो बच्चे आए कि हम एक राधा रानी का मंदिर बनाते हैं, और उन्होंने भव्य राधा रानी का मंदिर बनाया। ये लगभग 8 से 9 महीने मंदिर बनाने में लग गए, लेकिन भव्य मंदिर बना। मैं भी उस मंदिर में गया, घूम के आया। भोलेनाथ जी के बगल में ही एक मतलब भोलेनाथ जी का जितना बड़ा मंदिर है उतना बना, लेकिन भव्य मंदिर बना है। और उस मंदिर की बाउंड्री, भोलेनाथ के मंदिर की बाउंड्री से होते हुए जितनी माता जी की ज़मीन थी पूरी बाउंड्री करवा दी, और उसमें एक छोटा सा पार्क और बच्चों को खेलने के लिए बना दिया। ये 7-8 महीने की घटना है। और सरपंच जी का कहना था पता नहीं कहाँ से अरेंज करते थे, सारी चीज़ें आ जाती थी, लेबर आ जाते थे, कोई भी यहाँ का नहीं था, बाहर से लोग आते थे ट्रकों में भर भर के, लेबर वगैरह, और सारा काम उन्होंने 8 से 10 महीने में किया। 8-10 महीने वो तीनों लोग वहीं पे रहे, कहीं नहीं गए। अच्छा, मंदिर का निर्माण हो गया। मंदिर के बाद उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना रखी। अच्छा, जिस दिन अगले हफ्ते पूजा अर्चना थी, उसी अचानक एक दिन माता जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अच्छा, वो मंदिर के नाम से उन्होंने, ये भी छोटी सी बात रह गई, मंदिर के नाम से उन्होंने कोई ट्रस्ट बनाया था और सारी प्रॉपर्टी माता जी के मंदिर के नाम करवा दी थी, और मंदिर की बाउंड्रीकरण हो गया था। उसमें सरपंच और गांव वालों की जो भी रजामंदी थी करके मंदिर के नाम वो कर दिया गया था। अच्छा, उस दिन माता जी की तबीयत बहुत ख़राब हुई, हॉस्पिटल लेके उनको जाया गया, और हॉस्पिटल में ही बांके बिहारी जी के पैर में, मतलब जिनका नाम बांके जी था, मैं तो बिहारी जी बोल रहा हूँ, उनकी घटनाओं को सुन के, उनके पैर में माता जी का जो है तो वो अपनी लंबी यात्रा में निकल गई। अब उनके दाह संस्कार की बातें आई, तो सरपंच जी का निर्णय था कि गांव का कोई आदमी, या मैं ही कर देता हूँ, गांव की माता है, सबकी माता है। तो बांके बिहारी जी उस चीज़ पे अड़ गए, बोले ना, इनका दाह संस्कार मैं करूँगा, ये मेरी माता जी हैं। चूँकि वो कई महीने से रह रहे थे तो किसी ने मना भी नहीं किया, उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार के बाद बाकायदे पूरे गांव को, आसपास गांव को, कहते हैं कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों को खाना पीना खिलाया। मंदिर की पूजा उन्होंने स्थगित कर दी थोड़ा सा, और जो है तो उसके बाद उन्होंने जब उनका दाह संस्कार किया, उसके बाद जो भी उसके कृत्यक्रम होते हैं सारा पूरा किया। माता जी का एक फ़ोटो लगवाया अपनी साथ में, और मंदिर के मेन गेट पे लगवा करके, और वहाँ पे माता जी के मंदिर के नाम से भी, मतलब बांके बिहारी का मंदिर तो था ही, माता रानी का मंदिर, उनकी माता जी का जो भी नाम था वो डाल करके, और बांके बिहारी राधा रानी की बड़ी भव्य मूर्ति लगाई। और माता जी के देहावसान के बाद जब उनकी कृत्यक्रम हो गई, तो उन्होंने दोबारा बोला कि मैं माता जी के कृत्यक्रम करने के बाद मंदिर की पूजा करूँगा। सरपंच जी बोले अभी, तो बोले नहीं, अब हमारे पास भी टाइम नहीं है, हमें भी अपने घर जाना है, और मैं मंदिर की पूजा करूँगा, और अब मैं पूजा विस्तृत नहीं करूँगा।
पूजा सरपंच जी आपको करना पड़ेगा, मैं तो बस आप और एक दो लोगों के सामने एक छोटी सी पूजा कर दूंगा और उसके बाद आप लोग इस पूजा को करके इस मंदिर का संचालन करना और मैं जाऊंगा यहाँ से। अच्छा, कहते हैं ये शाम को कई लोग गांववासी थे और सरपंच जी लोग जो है तो इस चीज़ की चर्चा हुई और रात में 9-10 बजे सरपंच जी लोग को बोले आप जाओ, और वो लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, तीनों के तीनों। सरपंच जी को उन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे कि आप मंदिर की पूजा करा देना, कुछ पैसे अब जो भी रहे हों कि आप मंदिर की पूजा करवा देना। और सरपंच जी का कहना था उस दिन उनका मन दुखी था और वो मंदिर के अंदर गए हैं और गर्मी का शायद सीज़न था, तो कुछ गांव वाले वहाँ रहते थे माता जी के देहावसान के बाद। बड़ा सुंदर भव्य नज़ारा बन गया था। तो चूँकि अच्छा सा बाउंड्री बना दी, साफ़ सफाई करा दी, तो कुछ लोग वहीं सो जाया करते थे। एक बावली सी कुआं सी बना दी, जगत कुआं की जगत जो होती है, अगर आप लोग समझे, चबूतरा सा बन गया, वहाँ बैठने की व्यवस्था थी। तो जो है तो वहाँ कुछ लोग सो रहे थे। सुबह हुई। अच्छा, मेन गेट जो था वहाँ पे ताला लगा हुआ था, गांव वालों ने ताला लगा लिया था, जानवर वगैरह अंदर आते थे। सरपंच जी चले जाने के बाद उन्होंने ताला लगाया, लोग सो गए। अब सुबह जब हुई और सुबह उन लोगों ने उठे और मंदिर के अंदर एक छोटी सी जगह थी, प्रांगण था, वहाँ पे वो लोग सोते थे, मंदिर में सोते थे वो लोग। तो माता जी वो गए उनको जगाने कि उठिए, लेकिन वहाँ बिस्तर खाली था। उन तीनों बिस्तरों में कोई नहीं था, ना तो बिहारी जी थे, ना वो राजीव संजीव क्या नाम था वो लोग थे। बाहर ताला लगा हुआ है मेन गेट पे, मंदिर का भी गेट। सुबह उन लोगों ने गेट खोला तो गेट की कुंडी अंदर से लगी। अगर कोई बाहर जाता तो उस कुंडी खोल के बाहर निकलता, वो मंदिर की कुंडी अंदर से लगी थी, वहाँ कोई नहीं मिला। गाँव वाले बड़े परेशान हुए और उन लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वो जो है तो इतने दिन किसके साथ वर्क किया और मंदिर के अंदर से वो लोग कहाँ गायब हो गए। तो देखिए, कोई भरोसा करे ना करे, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भगवान अंधभक्ति में ज़रूर मदद करते हैं। माता रानी का जो मैंने रूप देखा था कि मेरा तो बांके बिहारी करेगा। लोग कहते थे आप जब ख़त्म हो जाओगी, मर जाओगी, तो आपका कौन करने आएगा, तो हमेशा कहती थी मेरा बांके बिहारी करेगा। और कहीं न कहीं 100% आप मान के चलो वो बांके बिहारी जी ने उनका सब कुछ किया। नहीं इतना जल्दी गांव वालों को मना करके इतना भव्य मंदिर, मैं उस मंदिर में गया हूँ, मैंने उस चीज़ को देखा है और आप भी ज़रूर जाना, वहाँ घूम के आना। इतना भव्य मंदिर, वो 100% मान के चलिए कि बांके बिहारी। और वैसे भी भक्त अगर दिल से बुलाया है तो बांके बिहारी जो वहाँ पहुँचे हैं, कितनी घटनाएँ हैं, आप कितना बांके बिहारी की कितनी घटनाएं सुनेंगे आप। वो बांके बिहारी ने जा करके माता जी का सारा काम किया, वहाँ पे उनके राधा कृष्ण मंदिर बनवाया। उनकी जो इच्छा थी कि मेरी प्रॉपर्टी बांके बिहारी ने लेंगे, तो वहाँ बांके बिहारी के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, मंदिर बनाया और सारी प्रॉपर्टी उस मंदिर के नाम का। तो उस अंधभक्ति उस माता जी को नमन है, जिन्होंने अपने दिल से, सच्चे वसन से माता बांके बिहारी को याद किया। और बांके बिहारी की महिमा तो खैर कहना ही नहीं, वो वहाँ पहुँच के माता जी को आदर रखा। ये भी वहाँ दर्शन के लिए जाइए। इसी के साथ आज का जो मेरा भी विचार है मैं ख़त्म करता हूँ और आप लोग भी अपने अपने घर जाइए, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। तो सबको हमारी तरफ से जय